बीजेपी ने आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री चुना है। वहीं रायपुर में बीजेपी के 54 विधायकों ने बैठक कर विष्णुदेव साय को विधायक दल का नेता चुना गया। वर्ष 2020 से 2022 तक विष्णुदेव साय बीजेपी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रहे। वह प्रधानमंत्री मोदी की पहली कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। 4 बार सांसद चुने गए विष्णुदेव ने वर्ष 2023 का विधानसभा चुनाव कुनकुरी निर्वाचन क्षेत्र से 25,541 वोटों के बहुमत से जीता था। वहीं विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के करीबी माने जाते हैं। रमन सिंह ने मुख्यमंत्री के तौर पे विष्णुदेव साय का भी नाम भी प्रस्तावित किया है। वहीं आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता विष्णुदेव साय के सीएम बनने से लोकसभा चुनाव में भी उन्हें फायदा होगा। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व भविष्यवाणी कर रहा है। राज्य सड़क और भवन मंत्री कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने बीआरएस प्रमुख केसीआर से मुलाकात की है। मंत्री वेंकट रेड्डी ने केसीआर से मुलाकात की, जिनका सोमाजीगुड़ा यशोदा अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाद में उन्होंने केटीआर और एमएलसी कविता से बात की है और केसीआर के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा, तेलंगाना आंदोलन में पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता है। केसीआर की चोट दर्दनाक है, वो फिलहाल आराम कर रहे हैं। उन्होंने केसीआर और कविता के केसीआर के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की है। मैं केसीआर के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मंत्री वेंकट रेड्डी के साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद वी हनुमंतराव, कोदंड रेड्डी, बीआरएस नेता दा सोजू शरवण, सांसद रामुलु, पूर्व मंत्री श्रीनिवास गौर और अन्य ने केसीआर का दौरा किया। रेतंगा आंदोलन के दौरान किसानों को दिए गए लिखित आश्वासनों को लागू करने की मांग को लेकर के राजा बहादुर गौर हॉल मकदम भवन के दौरान बैठक आयोजित की गई। बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा तेलंगाना समिति के संयोजक पश्या पद्मा, टी सागर, जकुला वेंकटैया, आर वेंकट रामुलु, बोपन्नी पद्मा और अन्य ने भाग लिया है। वहीं विरोधी किसान संयुक्त किसान मोर्चा तेलंगाना कमेटी के नेताओं ने कहा है, केंद्र सरकार आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमा को पलटकर किसान आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने का प्रयास कर नापाक कृति कर रही है। उन्होंने मांग की है, प्रधानमंत्री द्वारा किसानों से किए गए सभी वादे पूरे किए जाएं। मंत्री पूनम प्रभाकर ने कहा है कि चुनाव में जनता से किए गए वादे को निभाते हुए 2 गारंटी को शुरुआत की गई है और बाकी को भी इसी तरह लागू किया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया है, केसीआर के शासन में प्रजा दरबार में मुद्दे उठाने की स्थिति पूरी तरह बदल गई है। वहीं पूर्व मंत्रियों ने आलोचना की है, सरकार पर सवाल उठाना अजीब है। वहीं पूनम प्रभाकर ने संदिग्ध रूप से कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति पे विभागवार एक स्रोत पत्र जारी किया जाएगा। तेलंगाना जन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर कोदन्ना राम ने कई क्षेत्रों में मुद्दों के प्रति उदासीन होने के लिए पिछली सरकार की आलोचना की है। उन्होंने केसीआर सरकार पे आरोप लगाया कि केवल अपने फायदे के लिए नजरिए से काम कर रहे थे, बल्कि गरीबों की दुर्दशा को बढ़ा रहे थे। कुंजाराम, भूमि, सुनील और अन्य ने बेगमपेट हैदराबाद में डिप्टी कलेक्टर की आध्यात्मिकता सभा में भाग लिया है। वहीं डिप्टी कलेक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष लच्छी रेड्डी ने कहा, वे राज्य में भूमि समस्याओं के समाधान में सरकार के साथ खड़े रहेंगे। सरकार द्वारा शुरू की गई महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के लिए मुफ्त आरटीसी बस यात्रा उपलब्ध हो गई है। एक महिला ने आरटीसी एमडी सजनार से शिकायत की है। निजामाबाद जिले के बोधन डिपो के तहत एक कंडक्टर ने उसे टिकट जारी किया। इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए आरटीसी एमडी सजनार ने स्पष्ट किया है कि उक्त कंडक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खुलासा किया कि संबंधित कंडक्टर को जिम्मेदारी सौंपे बिना खाली रखा गया है। उन्होंने खुलासा किया, घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये निजामाबाद से बस जा रही बोधन को, इन्हें जबरदस्ती लेडीज के अंदर टिकट ले रहा। टिकट है यहाँ पे है, देखो लेडीज 3 टिकट ले आए। सुने, जबरदस्ती टिकट ले रहा, टिकट के पैसे दो बोलता नहीं दे रहा। कांग्रेस सरकार को खाली वोट नहीं डाले, सुने मनी लेके वोट का हक हमारा है, हम डाले। ये 10 दिसंबर है आज। 10 दिसंबर में सुबह में सबकन से लेडीज कन से टिकट के पैसे ले। राज्यसभा सदस्य और बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णैया ने बीआरएस सरकार पे सभी वर्गों के विरोध को छुपाने का आरोप लगाया है।
बेरोजगारों, बीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के लिए लड़ने वाले रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद मिलने पर खुशी व्यक्त की है और कृष्णैया ने सुझाव दिया है चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार बीसी जाति जनगणना की जानी चाहिए। राज्य मंत्री ने नए फेरबदल में 6 और सीट खाली है, उनकी जगह कौन लेगा, इस पे चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल राज्य मंत्रिमंडल में एक मुख्यमंत्री और 17 मंत्री होना चाहिए। वहीं गुरुवार को रेवंत रेड्डी ने 11 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला है। 6 और मंत्री पद खाली है, इनके लिए 15 विधायक और नेता प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। फिलहाल जिन लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है उनमें सबसे ज्यादा 3 को आम खम्मम से सीट मिली है। संयुक्त रंगारेड्डी जिले में 14 निर्वाचन क्षेत्र है और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं विकाराबाद विधायक गड्डम प्रसाद को विधानसभा अध्यक्ष घोषित किया गया है। इसके अलावा इब्राहिमपट्टनम के विधायक मल्ला रेड्डी रंगारेड्डी और परगी के विधायक राम मोहन रेड्डी भी इस जिले में कैबिनेट में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं वरिष्ठ नेता कह रहे हैं स्पीकर का पद रंगारेड्डी में से किसी एक को दिया जाएगा, क्योंकि कैबिनेट में पहले से ही 4 लाल है। दोनों में से किसी एक के ही मंत्री बनने की संभावना है। वहीं संयुक्त हैदराबाद जिले की 15 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। चूंकि ये राज्य की राजधानी है, इसलिए कांग्रेस को यहां से कम एक मंत्री मिलने की उम्मीद है। उसे एक सीट के लिए फिरोज खान, अंजन कुमार यादव, मधु याशिकी गौर और मैनमपल्ली हनुमंत राव के नाम चल रहे हैं। उन्होंने प्रतिस्पर्धा की लेकिन जीत नहीं सके। वहीं पार्टी नेताओं का कहना है अगर शब्बीर अली को अल्पसंख्यक कोटे से मंत्री पद में शामिल किया गया तो फिरोज खान को शायद मंत्री पद नहीं मिलेगा। अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए अधिकारियों ने इस बार इंटर परीक्षा का रिजल्ट पहले कराने का फैसला किया है। आमतौर पे इंटर की परीक्षाएं मार्च के माध्यम में आयोजित की जाती है, उसके बाद 10वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इस बार आम चुनाव भी उसी समय होने वाले हैं और अधिकारियों के अन्य कार्यों में व्यस्त रहने की संभावना है। वहीं परीक्षाओं के संचालन और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्य में कठिनाइयां आने की संभावना है। इसके साथ ही 1 से 15 अप्रैल तक जेईई मेंस की परीक्षा है। वहीं इंटर परीक्षा जल्दी आयोजित करने से छात्रों को जेईई मेंस की तैयारी के लिए समय मिलता है। वहीं इंटर परीक्षा खत्म होने के बाद वे उसी महीने की 12 तारीख या 14 से 10 तारीख तक कक्षा की परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। साथ ही ऐसा लग रहा है प्री फाइनल परीक्षा 26 फरवरी से आयोजित करने का फैसला लिया गया है। इन सब को देखते हुए इंटर बोर्ड 1 मार्च से इंटर की परीक्षाएं आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। ग्रुप 2 की परीक्षा के आयोजन को लेकर के राज्य सरकार जल्द ही समीक्षा करेगी। वहीं टीएसपीएससी ने जनवरी 2024 में ग्रुप 2 परीक्षा आयोजित करने के लिए गतिविधियां शुरू कर दी है, जिससे पहले 2 बार स्थगित किया जा चुका है। वहीं परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था करना। आयोग ने परीक्षा केंद्रों की पहचान के लिए जिला अधिकारियों को पत्र लिखा है। वहीं ग्रुप 1, ग्रुप 2 और अन्य परीक्षाओं की ताजा स्थिति की जानकारी ले चुकी सरकार जल्द ही समीक्षा करेगी। वहीं बेरोजगारों के बीच इस बात को लेकर के संशय है, क्या ग्रुप 2 की लिखित परीक्षा तय कार्यक्रम के मुताबिक होगी या एक बार फिर टाल दी जाएगी। इन पदों के लिए इंतजार कर रहे 5.5 लाख लोग आयोग के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस समीक्षा बैठक में ग्रुप 2 परीक्षा के आयोजन पर स्पष्टीकरण आने की संभावना है। महालक्ष्मी योजना का मेट्रो पे बड़ा असर पड़ने की संभावना है। ऐसे समय में जब सभी महिलाओं को आरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की पेशकश की जा रही है, ऐसी आशंका है कि कई महिलाएं मेट्रो ट्रेनों में यात्रा करने से मुंह मोड़ लेंगी। अधिकारी चिंता जता रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए से बनी हैदराबाद मेट्रो परियोजना पे आने वाले दिनों में संकट मंडराने की आशंका है। चुनाव के मद्देनजर दी गई 6 गारंटियों के हिस्से के रूप में कांग्रेस सरकार ने औपचारिक रूप से आरटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शुरू की है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में साधारण और मेट्रो बसों के साथ साथ शहर में भी बिना 1 रुपए खर्च किए साधारण और मेट्रो बसों में यात्रा करने का अवसर प्रदान किया है। वहीं बताया जा रहा है कि इस आदेश के पहले दिन मेट्रो में महिला भोगी में ज्यादा यात्री नहीं थे। शहर के एलबी नगर, मियापुर, जेबीएस, एमजीबीएस और नागोल रायदुर्गम कॉरिडोर में 1028 मेट्रो सेवाएं चल रही है। वहीं 57 स्टेशनों से रोजाना औसतन 5.1
0 लाख लोग यात्रा कर रहे हैं। वहीं सुबह 6 बजे शुरू होने वाली ट्रेन रात 11 बजे तक उपलब्ध है। कई लोग मेट्रो ट्रेनों का सहारा ले रहे हैं क्योंकि सुरक्षित और तेज यात्रा प्रदान करते हैं और शहर में यातायात समस्याओं से राहत प्रदान करते हैं। ट्रेनों में भीड़ को ध्यान में रखते हुए मेट्रो ट्रेन के आराभोगी तक को विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। 11 दिसंबर से 23 दिसंबर तक अध्यक्ष वंशी रेड्डी कंचर कुंटला ने कहा, तेलंगाना अमरीकी तेलुगु एसोसिएशन के तत्वावधान में तेलंगाना में सेवा दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत 11 दिसंबर को मसब टैंक रेड क्रॉस राजकीय बालिका विद्यालय में चिकित्सा शिविर का आयोजन पर पोशाक, आहार उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे। 23 दिसंबर तक राज्य के 15 जिलों में दिव्यांगों को ट्राई साइकिल वितरण, स्कूलों को विकास और मंदिरों के उद्घाटन जैसे विभिन्न सेवा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं 18 दिसंबर को मणिकुंडा, हनुमकुंडा और वारंगल में जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे और लगभग 1000 लोगों को नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। वहीं रोजगार मेले में 35 प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लेगी और वहीं वंशी रेड्डी ने बेरोजगारों से इस अवसर को लाभ उठाने का आग्रह किया। मुधोल विधायक रामाराव पटेल ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद बंडी संजय कुमार से मुलाकात की है। वहीं करीमनगर आए रामाराव पटेल सांसद कार्यालय आए और संजय से आधे घंटे से अधिक समय तक मुलाकात की। बंडी संजय का मुधोल के साथ शुरू से ही खास रिश्ता है। वहीं भैंसा दंगों के मद्देनजर बंडी संजय कई बार वहां गए और उस स्थिति में हिंदुत्व कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे। जब एमआईएम भीड़ ने निर्वाचन क्षेत्र में हिंदुत्व कार्यकर्ताओं पर हमला किया और कई घरों को नष्ट कर दिया तो वहीं पीड़ितों का हर तरह की सहायता उपलब्ध कराई गई। वहीं प्रजा संग्राम यात्रा के तहत मुधोल में पद यात्रा के साथ एक विशाल सार्वजनिक सभा आयोजित की गई है। इस पृष्ठभूमि में चुनाव जीतकर विधानसभा में विधायक के रूप में शपथ लेने वाले रामाराव पटेल ने बंडी संजय को विनम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया है। वहीं संसद की बैठक के स्थगित होने के बाद करीमनगर आए बंडी संजय ने सांसद के कार्यालय में समय बिताया है। वहीं विधानसभा क्षेत्र के कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बाद में इलाबोतारम मतदान केंद्र के अध्यक्ष अदेपू श्रीकांत के पिता अदेपू सुधाकर का निधन हो गया और वे उनके घर गए। वहीं इग्लूलर रवि, एक भाजपा कार्यकर्ता जिनकी हाल ही में इरुकुला में मृत्यु हो गई है, उनके परिवार से मुलाकात की। बंजारा हिल्स के होटल में पैन के तत्वावधान में डॉक्टरों के लिए विशेष परीक्षण कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। वहीं मेडिकल निदेशक रेजीना की देखरेख में आयोजित कार्यक्रम में बद्रीनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। जीवन शैली में बदलाव के कारण बीमारियों से प्रभावित लोगों को बचने के लिए फिजिशियन एसोसिएशन फॉर न्यूट्रिशन के सम्मेलन में डॉक्टरों ने सुझाव दिया है कि सभी को खान पान के प्रति जागरूक रहना चाहिए। डॉक्टर प्रत्यूषा ने कहा कि खान पान में कमी और न्यूनतम शारीरिक गतिविधि के कारण लोग कम उम्र में ही बीपी और डायबिटीज जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। वहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की परवाह किए बिना गंभीर तनाव के संपर्क में आने के जिंक वाले खाद्य पदार्थों के सेवन और व्यायाम की कमी के कारण उच्च जोखिम होता है। खान पान की आदतों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता पैदा की जा रही है। वहीं रेजीना ने कहा है इसके तहत डॉक्टरों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सीएम रेवंत रेड्डी ने सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकारी मशीनरी को संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। उसी के तहत एमसीआर ने HRTIT के दौरे किए और संकाय के साथ बातचीत की। उन्होंने संगठन की गतिविधियों के बारे में बात की है। वहीं कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली है। बाद में उन्होंने सौर ऊर्जा वाहन से संस्था के विभिन्न ब्लॉकों को भ्रमण एवं निरीक्षण किया और वहीं सीएम के साथ मंत्री सीतक्का भी शामिल हुए। वहीं यशोदा अस्पताल में केसीआर से मिलने पहुंचे सीएम रेवंत रेड्डी वहां से सीधे MHRD भवन गए। वहीं DG शशांक गोयल ने उनका स्वागत किया। वहीं शशांक गोयल ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सीएम को कंपनी की गतिविधियों के बारे में बताया है। बाद में उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की और कर्मचारियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली है। वहीं मंत्री सीतक्का के साथ सीएम रेवंत रेड्डी ने हिस्सा लिया। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क ने कहा है अगले 100 दिनों में 6 गारंटी लागू कर दी जाएगी और ये भी कहा है भट्टी विक्रमार्क ने खम्मम में आयोजित बैठक में भाग लिया।
डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क, मंत्री पंगुलेची और तुमल्ला नागेश्वर राव संयुक्त खम्मम जिले के दौरे पर हैं। वहीं मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार जिले में आए तीनों का स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। भट्टी ने जिले की 9 सीटों जीतने के लिए खम्मम जिले के लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को भरोसा है कि कांग्रेस वादा करेगी तो उसे पूरा करेगी। भट्टी ने कहा कि कांग्रेस सरकार लोगों की सरकार है। वहीं पंगुलेटी ने कहा खम्मम जिले के लोगों का फैसला इतिहास में दर्ज हो गया है और कांग्रेस पार्टी जिले में 6 गारंटी योजना लागू करेगी। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, झारखंड राज्य से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर और व्यासिक परिसरों पर की गई आईटी तलाशी में अधिकारियों ने 290 करोड़ रुपए की अवैध आय जब्त की है। हैदराबाद में आयोजित एक बैठक में किशन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा, देश के इतिहास में ये पहली बार है देश के आईटी हमलों में इतनी बड़ी मात्रा में अवैध आय उजागर हुई है और ये प्रतिष्ठा कांग्रेस पार्टी की है। वहीं किशन रेड्डी ने आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार के बीच अविभाज्य संबंध है।